संसार में हमारी स्थिति बड़ी विचित्र प्रकार की है। महाराज युधिष्ठिर जी से यक्ष ने प्रश्न किया कि दुनिया में आश्चर्य क्या है, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। महाराज युधिष्ठिर जी ने जो उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि व्यक्ति जानता तो है पर मानता नहीं, ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। आज हमारे गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाया, हम उसको आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। यदि कहानी पसंद आए तो आप अपने जीवन में इसको उतारें। जय गुरुदेव। एक जंगल में एक बहेलिये ने कुछ दाना फैला करके जाल लगाया था। थोड़ी देर के बाद उस जाल में कुछ कबूतर फंस गए। कबूतर जब जाल में फंस गए तो फड़फड़ाने लगे। संजोग बस उधर से एक महात्मा जी जा रहे थे। महात्मा जी ने देखा कि भाई ये जाल में कुछ कबूतर फंसे हुए हैं, उनको बड़ी दया आ गई। महात्मा जी ने उन कबूतरों से कहा कि एक साथ जोर लगाओ और तुम लोग इस जाल को लेकर के उड़ चलो। और उन्होंने कहा उस पहाड़ी पर चलो, उसी पहाड़ी पर आकर के मैं तुम लोगों को छुड़ा देता हूँ। कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया, पहाड़ी पर अपने जाल को लेकर के पहुंचे। महात्मा जी वहां गए। महात्मा जी ने उनको जाल से मुक्त कर दिया। फिर महात्मा जी ने उन कबूतरों को अपने पास रख लिया और कबूतरों को कुछ पाठ पढ़ाने लगे, कबूतरों को कुछ सीख देने लगे, कबूतरों को कुछ शिक्षा देने लगे। उनको सिखाने लगे कि बहेलिया आएगा, दाना फैलाएगा, जाल लगाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। बहेलिया आएगा, जाल लगाएगा, दाना फैलाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। यह शिक्षा उन कबूतरों को कुछ दिन तक महात्मा जी ने दिया और उनको पूरा इनको सिखा दिया। कबूतरों ने उसको रट लिया और कबूतरों ने जब रट लिया और महात्मा जी को ये लगा कि इन्होंने अब रट लिया है, अब ये सतर्क हो गए, ये समझदार हो गए, तो उनको उन्होंने छोड़ दिया। अब वो कबूतर जब आकाश में उड़ते, आकाश में जाते, तो ये कहते हुए जाते कि बहेलिया आएगा, जाल लगाएगा, दाना फैलाएगा, जाल लगाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। कुछ दिन के बाद एक बहेलिये ने इसको सुना और उन्होंने कहा कि बहेलिया जो जाल लगाता था, उसने कबूतरों की इस आवाज़ को सुन करके थोड़ी देर तक आश्चर्य में हो गया और उन्होंने कहा अभी कबूतरों को फंसाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यह साफ स्पष्ट तौर से ये कह रहे हैं कि बहेलिया आएगा, दाना फैलाएगा,
जाल लगाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। कुछ दिन बीता, फिर एक बहेलिया जंगल में आया, उसने कुछ दाने फैला दिए और जाल लगा दिया। थोड़ी देर के बाद वही कबूतर जो इस बात को रटते थे कि हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, वो उस दाना पर टूट पड़े और उस दाने पे गिर करके जाल में अपने को फंस गए और फंस करके जाल में फड़फड़ा रहे हैं, फंस करके जाल में उड़ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं निकलने का, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं बहेलिया आएगा, दाना फैलाएगा, जाल लगाएगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। कुछ देर के बाद महात्मा आए, उधर ही से जा रहे थे, उन्होंने देखा ये वही कबूतर हैं जिनको हमने सिखाया था कि हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, और ये फंसे हुए हैं और उस जाल में फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। महात्मा ने, उनको दया आ गई, उन्होंने उस जाल से उनको मुक्त किया, निकाल दिया। कबूतर उड़ते चले गए, ये कहते हुए हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको मनुष्य अपने जीवन में कहता है कि हम ये कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उस कार्य से उसको बहुत बड़ी हानि होती है, बहुत बड़ा उसको पाप लगता है, वह कार्य उसके जीवन में करने योग्य नहीं होता है, लेकिन उसको वो बार बार मन के वशीभूत होकर के और मन के बहकावे में आकर के उसी कार्य को करता है जिसको वह कहता हम बार बार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारा मन जो संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जो निश्चय अनिश्चय करती है, उसमें हमको विवेक लगा करके अपने विवेक से इस कार्य को निरख परख करना चाहिए कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन कबूतरों की तरह से जीवन भर हम इसी जाल में फंसे रहेंगे, या कहते हुए कि हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, और फंसे रहेंगे। इस कहानी को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। यदि इससे आपको लाभ मिले, इससे आपको फ़ायदा मिले, तो आप उसको अपने जीवन में आप उतारें, हम भी उतारें। यही इस कहानी को कहने का असली उद्देश्य है। जय गुरुदेव।